आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में, जिसका नाम है कुंडली के दसम भाव। कुंडली के दसम भाव के बारे में आज हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि कुंडली का दसम भाव हमें क्या बताता है और इसका क्या यूज़ होता है और वो हमारी लाइफ में किस तरीके से काम करता है। कुंडली का दसम भाव जो है ये हमें पिता का रंग, गति, पात्रता, गुण, स्वभाव, आयु, उत्कृष्टता, मान सम्मान, उच्च पद, राजयोग, सत्ता, अधिकार, नौकरी, स्वतंत्र व्यापार, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, मान हानि, जनजीवन स्तर, अनुशासन पद, लाभ, राज्य मान्यता, परीक्षा उत्तीर्ण, वैभव और उपजीविका, इन सभी के बारे में हमें दसम भाव बताता है। तो अब हम ये जानते हैं कि कुंडली के दसम भाव में अगर अलग अलग ग्रह होंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके दसम भाव में सूर्य अच्छा बैठा होगा तो क्या होगा। इस भाव में सूर्य आपको सरकारी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। ये अगर अच्छा बैठा है तो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। इस भाव में सूर्य शुभ है तो आपकी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना रहती है और पिता का आपको बैक सपोर्ट रहता है, पितरों की अच्छी कृपा रहती है। और अगर इसके अपोजिट सूर्य अशुभ है तो इन सभी कामों से आप वंचित रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह यानी शुक्र के बारे में। अगर आपके दसम भाव में शुक्र हैं, अपने पैसे में सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। व्यक्ति आकर्षक और मधुर होता है। व्यक्ति को एक सुखद और सफल पेशेवर जीवन मिलता है। व्यक्ति को धन दौलत, यश, आदर सम्मान की कमी नहीं होती है और वो हमेशा लग्जरियस लाइफ बारे में सोचता है। सौंदर्य प्रसाधन और सुंदर दिखना, सुंदर चीज़ें खरीदना उन्हें बहुत पसंद होता है और पिता का प्रिय भी होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि राहु अगर आपके दसम भाव में होगा तो क्या होगा। राहु आपके दसम भाव में तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी नज़रों में आ जाते हैं, उन्हें नज़र ज़्यादा लगती है। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है और ये धन बहुत आसानी से कमा भी लेते हैं और बहुत जल्दी उनका धन खत्म भी हो जाता है। दसम घर में राहु आपको उच्च पद उपलब्धि दिलाता है, पुरस्कार प्राप्त करवाता है, मान सम्मान प्राप्त करवाता है और हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से दिला देता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। वो कोई ऐसा शॉर्टकट काम ढूंढना चाहते हैं जिसके ज़रिए उन्हें मेहनत करे बिना ही धन प्राप्त हो जाए। राहु जो है आपको ज़्यादातर लॉटरी, सट्टा और नेता इस टाइप के कार्य आपको दिलाता है, कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो अब हम जानते हैं कि अगर आपके दसम भाव में शुभ शनि होगा तो क्या होगा। इस भाव में अगर शुभ शनि है तो करियर और पैसे यानी कि व्यवसाय के प्रति अनुशासन और गंभीर दृष्टिकोण ला सकता है। इस दृष्टि में व्यक्ति को धीरे धीरे सफलता मिलती है, लेकिन यह सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। आपको काम को टालने की आदत छोड़नी चाहिए। ये व्यक्ति को न्यायप्रिय, भाग्यशाली और उदार धनवान बनाता है। शनि जो होता है आपकी लाइफ में आपको कुछ भी देगा तो बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करवाता है शनि, पर जो भी चीज़ देता है वो परफेक्ट देता है। तो ये तो हुई शुभ शनि के बारे में बात, और अगर अशुभ होगा तो इसके विपरीत परिणाम होंगे। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। अगर गुरु इस भाव में शुभ है तो क्या होगा। व्यक्ति धनवान, यशस्वी, उत्तम आचरण करने वाला होता है। अगर शुभ गुरु बैठा हो तो व्यक्ति दादा दादी का प्रिय होता है। इनको धन, वाहन, मित्रों का पूर्ण सुख मिलता है। व्यक्ति को करियर में सफलता मिलती है, उच्च पद प्राप्त होता है, सामाजिक और मान सम्मान मिलता है। समाज में उसका एक नाम और वर्चस्व होता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो समाज में काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। ये तो है शुभ गुरु के बारे में। अगर आपका गुरु अशुभ है तो इसके विपरीत परिणाम होंगे। अब हम बात करते हैं बुध के बारे में। अगर इस भाव में बुध जो है वो अच्छे बैठे हैं तो क्या होगा। इस भाव में बुध अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं होती है। वाहनों का सुख मिलता है। व्यक्ति को सरकारी धन मिलता है। ऐसे लोगों की वाणी अनियंत्रित होती है
जो भी बोलते हैं मुँह पे बोल देते हैं। इन्हें वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। व्यक्ति लेखन कार्य में रुचि अधिक लेता है, कोई राइटर हो सकता है। कंप्यूटर फील्ड में उनके जाने के चांसेस होते हैं और वाणी वाले व्यवसाय में जाने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर फील्ड में, बैंकिंग लाइन में, जिसमें कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी में ये जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दसम भाव में मंगल होगा तो क्या होगा। ऐसा व्यक्ति धन और प्रसिद्धि प्राप्त करता है, कृषि में संपन्नता प्राप्त करता है, कारोबार में अच्छा लाभ होता है, व्यक्ति हमेशा प्रसिद्ध होता है, लड़ाई झगड़े में भी अव्वल होता है और सरकारी कार्य से भी फ़ायदा होता है, सरकार से फ़ायदा होता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो अगर अपना करियर हॉस्पिटल और मेडिकल फील्ड या डॉक्टरी फील्ड या नर्स फील्ड में बनाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और अगर वो चाहे तो यूट्यूबर और यूट्यूब लाइन में भी जा सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं केतु अगर दसम भाव में क्या होगा तो क्या होगा। केतु अगर दसम भाव में तो व्यक्ति घर से बाहर जाकर सफलता मिलती है व्यक्ति को। व्यक्ति की पिता से कम बनती है, पिता से उसका डिटैचमेंट रहता है हमेशा और व्यक्ति खुद बाहर रहता है या फिर उसके पिता बाहर रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को जो है वो कर्म से भागता रहता है। ऐसे व्यक्ति कर्म करने में विश्वास कम और शॉर्टकट ज़्यादा अपनाते हैं और दसम भाव का केतु इंसान को सन्यासी प्रवृत्ति का बना देता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा अगर दसम भाव में होगा तो क्या होगा। ऐसे व्यक्ति की धार्मिक और सामाजिक संस्था का प्रमुख होता है वो। ऐसा व्यक्ति दान में काफ़ी धन देता है। ऐसे व्यक्ति के अनेक मित्र बनते हैं, स्वास्थ्य और आराम मिलता है, चांदी का व्यापारी हो सकता है, जल से जुड़े हुए कार्य उसके लिए फ़ायदेमंद है, अगर करे तो बहुत अच्छा है उसके लिए। और जल से जुड़े रहना उसे बहुत पसंद होता है, अगर वो अपने हाथ में या चांदी का कड़ा पहने तो और ज़्यादा शुभ। सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं।